बसद तेरा लिख देना बसद खुलास बसद तेरा लिख देना बसद खुलास बसद तेरा लिख देना मेरे कफन पे मोहम्मद। दोस्तों आइए फिर इस बज़्म को और इस महफिल को खूब अच्छे से सजाते हैं, इसको जमाते हैं, बल्कि ये कह लीजिए खूब जमाते हैं। ये जो खाली हिस्सा है इसको मैं अपने दोस्तों से, अपने अजीज़ों से, अपने प्यारों से कहूँगा, गुजारिश करूँगा कि आप हज़रात जो है ये आगे का जो हिस्सा इसे पूरा कर लें, आगे बढ़ के आ जाए, मिल मिल के बैठे। यही हमारी शान है, यही हमारा निशान है कि हम एक दूसरों से जो है मिल मिल करके बैठते हैं और मजबूत जो है बनते हैं और हर चीज़ को मजबूती अता करते हैं। लिहाजा अपने दोस्तों से बड़ी मोहब्बत से मैं कहूँगा कि आप हज़रात आगे बढ़ें। माशाअल्लाह बड़ा तबका नौजवानों का है और ये बहुत कीमती हैं। आज के इस दौर का जो ये नौजवान है ये बहुत कीमती है, बहुत कीमती है। आज के इस प्रोग्राम में मैं देख रहा हूँ कि नौजवानों का बड़ा तबका है और माशाअल्लाह देखिए आवाज दिया कि नहीं, वो उठ करके आ गए। गोया कि उन्होंने ये ठाना है कि आने वाले जो मुखर्रिर हैं, जो खतीब हैं, हम इंशाअल्लाह उन्हें खूब बेहतर तरीके से सुनेंगे, दिल की सफाई और नीयत को साफ करके। तो आइए आप आगे बढ़ाएं भाई, और जो पीछे की तरफ हैं वो लोग। दोस्तों मैं जो है सोच रहा हूँ कि जिगर मुरादाबादी का एक शेर आपकी समातों के हवाले करूं और फिर जहमत करूं उस खतीब तक पहुंचने के लिए जो हमारे इस प्रोग्राम की बहुत अहम कड़ी है, जो जामिया कासमिया शाही मुरादाबाद से चल करके आपकी मोहब्बतों को सलाम करने की खातिर आया हुआ है, अल्लाह और उसके रसूल की बातों को आपसे बताने के लिए आया है। देखिए जिगर मुरादाबादी अलैहिर्रहमान ने एक शेर कहा है कि देखिए जो हमारे दोस्त हैं, बगल में भी जो दोस्त हैं हमारे, मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि अब ये चाय वाय का जो सिलसिला है अब इसे मौकूफ किया जाए। उससे बहुत अहम चीज कि अब शुरुआत होने जा रही है, यानी हजरत मुफ्ती तौहीद अहमद साहब जो हैं, मुफ्ती तौहीद अहमद साहब का अहम खिताब अब होने जा रहा है। मैं अपने तमाम दोस्तों से कहूंगा कि आप हजरत तशरीफ लाएं। देखिए जिगर मुरादाबादी अलैहिर्रहमान ने कहा है कि अल्लाह अगर तौफीक न दे इंसान के बस का काम नहीं, अल्लाह अगर तौफीक न दे इंसान के बस का काम नहीं, फैजान मोहब्बत आम सही, इरफान मोहब्बत आम नहीं। ये तूने कहा क्या ऐ नादा, फयाज़ी कुदरत आम नहीं। तो फिक्रो नजर तो पैदा कर, क्या चीज है जो इनाम नहीं। आइए उस फिक्रो नजर की बात को हम जानते हैं। हजरत मौलाना मुफ्ती तौहीद अहमद साहब कासमी दामत बरकातहुम अल आलिया जो उस्ताद हदीस व फिक्ह हैं शाही मुरादाबाद के, मैं हजरत वाला से बसद एहतराम गुजारिश करूंगा कि अपनी कीमती कलिमात से हमें नवाजें। हजरत मौलाना मुफ्ती तौहीद अहमद साहब। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा व उसल्ली व उसल्लिमु अला नबियिनल मुस्तफ़ा व अला आलिहि व सहबिहि नुजुमिल हुदा व क़ादतित तुक़ा। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वअदल्लाहु अल्लज़ीना आमनू मिनकुम व अमिलुस्सालिहात लयस्तख़लिफ़न्नहुम फ़िल अर्ज़ कमा इस्तख़लफ़ल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम वलयुमक्किनन्न लहुम दीनहुमुल्लज़ी इर्तज़ा वलयुबद्दिलन्नहुम मिन बअदि ख़ौफ़िहिम अमना याबुदूननी ला युशरिकून बी शैआ। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन अकल तय्यिबन व अमिल बिस्सुन्नह व अमिन अन्नासु बवाइक़हु दख़लल जन्नह औ कमा क़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। खिराज अक़ीदत अदा करने वालों,
खिराज अक़ीदत से क्या काम होगा। यही है ज़बानी मोहब्बत का आलम, तो दीन हुदा और बदनाम होगा। अगर सुन सको तुम तो रोहे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर सुन सको तुम तो रोहे मोहम्मद, खिराज इताअत की तालिब है तुमसे। यही है जो कौलो अमल की दुरंगी, बहुत दर्द अंगेज़ अंजाम होगा। फ़कत खुश बयानी के जौहर दिखाकर कोई कौम दुनिया में उभरी नहीं है। अमल छोड़कर सिर्फ बातें बनाकर कोई कौम दुनिया में उभरी नहीं है। ये सोचो कि नूर हिदायत का परचम जनाब मोहम्मद ने कैसे उड़ाया। ये सोचो कि दबतों कैसे उभारा। ये सोचो कि गिरतों कैसे संभाला। ये सोचो कि क्या चीज़ थी जिसके बल पर अकेले खुदा के पैगंबर ने उठकर उलट दी थी ऐवान रूमा की मसनद, पलट दी थी सहरा नशीनों की काया। ओ जुराअत सरापा, ओ हिम्मत मुजस्सम, और रातों का आबिद, ओ दिन का सिपाही, ओ जिसने सियासत की जुल्फ़ें संवारी, ओ जिसने फ़कीरी में की बादशाही। अगर उससे कुछ भी अक़ीदत है तुमको तो अपना वतीरा बदलना पड़ेगा। ज़बाने निफ़ाक़ व अमल से गुज़र कर सदाक़त के सांचे में ढलना पड़ेगा। ख़बर दे रहा है मोहम्मद का उसवा कि आसान नहीं है मुसलमान होना। बहुत इम्तिहानात दर पेश होंगे, बहुत सख्त राहों पे चलना पड़ेगा। दरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद कमा तुहिब्बु व तर्ज़ा अदद मा तुहिब्बु व तर्ज़ा। काबिल क़द्र उलमाए किराम और बहुत ही मुअज़्ज़ज़ सामीन इज़ाम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़ति वल जलाल का लाख लाख एहसान और उसका शुक्र है कि उसने हम सब को दीन की निस्बत पर इकट्ठा होने और बैठने का मौका नसीब फरमाया, और उस पर सोने पे ये सुहागा कि दीन और उसके साथ साथ जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत पे इकट्ठा होने की तौफ़ीक़ अता फरमाई। अल्लाह ताला उन तमाम हज़रात को जो किसी भी हैसियत से इस दीनी प्रोग्राम के मुमिद्द व मुआविर रहे, मददगार रहे, शरीके कार रहे, अल्लाह और रब्ब आली अपनी शायान के मुताबिक उन्हें सिला जज़ा और बदला अता फरमाए। और ये काम जो हमारी और आपकी सोच है और इस कमेटी की फ़िक्र है, अल्लाह इस फ़िक्र, इस सोच, इस लगन को मिशन और तहरीक बना दे। इस तहरीक पे जुड़ करके इंसान सीधे रास्ते पर चलने वाला बन जाए। अल्लाह हम सब को कहने से ज़्यादा जो बातें कही जाएं उसे हिर्ज़जा बनाने, उस पर अमल करने, या जो सुनी गई बातें उस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। बात शुरू की जाए उससे पहले मैं आपको एक छोटा सा किस्सा बताऊं, और उस किस्से से शायद हमारी और आपकी गाइडलाइन या मौजू मुतय्यन हो जाए। एक मर्तबा का वाक़या है, एक साहब रास्ते से गुज़र रहे थे, अल्लाह वाले थे, बुज़ुर्ग थे। गुज़रते हुए रास्ते में एक पान की दुकान पड़ती थी। जब पान की दुकान के सामने पहुँचे तो दुकानदार ने कहा, हज़रत पान खा लीजिए। हज़रत ने पान वाले को देखा और कहने लगे, खिला दो। हज़रत ने पान खाया और चल पड़े। जब चलने लगे तो पान के दुकान के मालिक ने कहा, हज़रत दुआ दे दीजिए। जब ये कहा हज़रत दुआ दे दीजिए तो हज़रत ने उसे दुआ दी, अल्लाह तुझे इंसान बना दे, अल्लाह तुझे इंसान बना दे। हज़रत चले गए। बड़ी सोच में रहा पान वाला कि मैं तो पैदाइशी ख़ानदानी, मेरी नस्लम बाद नस्लिन हम इंसानों में से हैं, फिर हज़रत ने मुझे इंसान होने की दुआ क्यों दी? अगर हज़रत से दोबारा मुलाकात होती तो मैं पूछता कि हज़रत आपने ये दुआ क्यों दी है।
इत्तेफाक से उन हजरत का दोबारा गुजर हुआ और दोबारा उसने वही दरख्वास्त की पान खाने की। हजरत ने पान खाया, उसने फिर दोबारा दुआ की दरख्वास्त की, हजरत ने फिर दुआ दी, अल्लाह तुझे इंसान बना दे। जब ये कहा तो बड़े अदब के एहतराम के साथ हाथ पकड़ा, बोसा दिया और कहने लगा, हजरत हम तो खानदानी इंसान हैं, आपने मुझे इंसान होने की दुआ क्यों दी? जब ये जुमला कहा तो हजरत उसे कोई जवाब देते, ये अकाबिर उलमा बैठे हैं, बताएंगे कि बुजुर्गों की करामतें होती हैं। हजरत ने अपनी टोपी उठाई और उस पान वाले के सर पे रख दिया। अब जब पान वाले के उस टोपी सर पर पड़ी तो जो रास्ता और रोड सामने से चल रहा था उस पे चलने वाला कोई इंसान नजर ही नहीं आता। कोई जानवर है, कोई चीता है, कोई शेर है, कोई गाय है, कोई बैल है, कोई हाथी है, एक लामुतनाही जानवरों का सिलसिला है जो खत्म होने का नाम नहीं लेता। और एक भी इंसान उस रोड पर चलते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। थोड़ी देर तक टोपी रखी रही और फिर थोड़ी देर बाद हजरत ने उसके सर से टोपी उठाई, अपने सर पे रखी और आपने रास्ता लिया। पान वाले ने कहा, हजरत समझ में आ गया आपने इंसान होने की दुआ क्यों दी थी। और फिर पान वाले ने खुद ही कहा कि हजरत अब मेरी समझ में आ गया कि आप इंसान होने की दुआ क्यों दे रहे थे, क्योंकि अब इस जमाने में हाथ और पैर के इंसान तो बहुत हैं, नाक कान के इंसान बहुत हैं, जिस्म के इंसान बहुत हैं, तौर तरीक़े के एतबार से भी कहने को इंसान बहुत हैं, लिबास के एतबार से इंसान बहुत हैं, लेकिन ये इंसान अपने करतूत के एतबार से, अपने अखलाक के एतबार से, अपने रवैये के एतबार से किसी को सता रहा है, किसी को मार रहा है, किसी को तकलीफ दे रहा है, किसी का दुनिया में जूना दूभर कर रहा है, किसी की ज़मीन दबाए हुए है, किसी का रहना आतंक मचा रखा है उसने। इसलिए आपने इंसान होने की दुआ की थी कि हम हाथ पैर के तो इंसान बहुत हैं, लेकिन अपने करतूत के एतबार से हम जानवर बन चुके हैं। जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इसी इंसान को इंसान बनाने आए थे। वो इंसानियत जो दफन हो चुकी थी, वो इंसानियत जो खत्म हो चुकी थी, जहां ज़िना फख्र की चीज समझा जाता था, जहां एक दूसरे को सताना इज्जत का मकाम समझा जाता था, जहां लूट लेना एक दूसरे को इज्जत का ऊंचा होने का जरिया समझा जाता था। हद तो ये थी कि लोग अपने बाप के मरने के बाद अपनी माँ को भी वरासत में तकसीम कर लिया करते थे। ये इंसानियत से गिरने का नतीजा है। वो जमाना था कि उस जमाने में बड़ी बड़ी ताकतें पाई जाती थी, उस जमाने में भी सुपर पावर ताकतें थीं। रोमन अंपायर था, पर्शियन अंपायर था, लेकिन उस मक्का और उस हिजाज के खित्ते पर कोई एक आदमी भी हुकूमत करने के लिए तैयार नहीं था। वो जानते थे हुकूमतें इंसानों पर की जाती हैं, जानवरों पर नहीं की जाती। वो जानते थे इस खित्ते में इंसान नहीं बसता है, बल्कि इंसानियत के नाम पर जानवर बसता है। कौन सी वो बुराई थी जो उस खित्ते में अल्लाह के इर्द गिर्द घर के ना पाई जाती रही हो। ऐसे माहौल में जो इंतहाई गंदा माहौल था, इंतहाई गया गुजरा माहौल था, इंतहाई कसमपुरसी का माहौल था, इंसानियत दफन हो चुकी थी, उस अल्लाह के पैदा करने वाले के पैदा होने के बाद ये इंसान उस अल्लाह के साथ 360 खुदाओं को खुदा मान रहा था। ये कैफियत हो चुकी थी। ऐसे गंदे माहौल में जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए। 40 साल जिंदगी बड़ी मुकद्दस गुजारी, किसी को उंगली रखने की गुंजाइश नहीं है। मैं वो सीरत का वो मौजू लंबा है नहीं बयान करता कि 40 साल कैसे गुजारी, लेकिन इतनी पाकीज़ा, इतनी मुकद्दस, इतनी सुथरी गुजारी कि गैर भी अमानतदार और सादिक कहा करता था। अपने मुआमलात वो सॉल्व कराते थे, अपने मुआमलात बिगड़ने पर गैर भी आपसे हल कराते थे। अभी नहीं है, अभी समाज में सिर्फ आप मोहम्मद हैं, उसके अलावा कुछ नहीं है। यकीनन आप नबी बहुत दिन से हैं,
नबूवत अल्लाह ने हजरत आदम आला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम से पैदा होने के 1000 साल पहले अर्श पर सूरे यासीन की तिलावत फरमाई और अल्लाह ने कहा था यासीन वल कुरआनिल हकीम इन्नका लमिनल मुरसलीन, आप रसूल हैं। हजरत आदम दुनिया में नहीं आए और जनाब रसूलुल्लाह के बारे में कहा जा आप रसूल हैं, तब रसूल बनाए गए। लेकिन दुनिया की निगाहों में अभी आप समाज के लिए एक शरीफ, भोले भाले, सादिक और अमीन नौजवान हैं। इसके अलावा समाज की निगाह में कुछ भी नहीं है। कितने मामला सॉल्व कराए, कितने लोगों के फैसले कराए, कितनी जंगें होने को तैयार थीं, आपने नबूवत से पहले उनके दरमियान सुलह और सफाई करवाई। 40 साल गुजारने के बाद अल्लाह के नबी को वो बारे गिरा, वो नबूवत का बोझ, वो आखिरी अमानत दी गई जो क़यामत तक के लिए उसूल, दस्तूर, उसवा और नमूना होकर मिली, आइडियल होकर मिली, ला और कानून की हैसियत से दी गई। और आप गारे हिरा में मौजूद नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास जिब्रील अमीन हाजिर, कहने लगे अल्लाह के रसूल पढ़िए। सीने से लगाया, जोर से दबाया, पढ़िए। मा अना बिकारिन, मैं तो पढ़ा हुआ नहीं हूं। एक मर्तबा दबाया, 2 मर्तबा दबाया, 3री मर्तबा जोर से दबाया और कहा पढ़िए इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़ खलक़ल इंसान मिन अलक़ इक़रा व रब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम अल्लमल इंसान मा लम यअलम। ये वो 5 आयतें हैं जो दस्तूर की शक्ल में सबसे पहले अल्लाह रब्बुल इज़्ज़ति वल जलाल ने जिब्रील अमीन के वास्ते से मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के क़ल्बे अतहर पर उतारी गई। ये कुरान की वो 5 आयतें हैं जिसमें अहकाम खुदाबंदी दे करके आपको बारे नबूवत सौंपा गया। आप अमानत लेकर के आए, कुछ दिन खुफिया तबलीग की, फिर लोगों को एक दिन जमा किया और कहने लगे ऐ लोगों, अगर मैं तुमसे कह दूं तो क्या तुम मान जाओगे? यकीन आ जाएगा मुझ पर, कोई तुम शक न लाओगे। इस पहाड़ के पीछे बहुत बड़ी फौज आ रही है जो तुम पर हमला करने वाली है। क्या तुम लोग मेरी बात को यकीन करोगे, मेरी बात मानोगे? नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये बात कही तो एक शख्स खड़ा हुआ और कहने लगा आप सच्चे थे और सच्चे हैं, आपने कभी कोई बात झूठ नहीं कही है, इसलिए अगर आप कहेंगे तो हम 100% मानने के लिए तैयार हैं। तो आपने एक जुमला कहा या अय्युहन्नास क़ुलू ला इलाहा इल्लल्लाहु तुफ़्लिहू, ऐ लोगों ला इलाहा इल्लल्लाह कह लो कामयाब हो जाओगे। ये जुमला कहना था, किसी और ने नहीं। सगा चचा मजमे में खड़ा होता है और कहता है तब्बन लक या मोहम्मद, नाऊज़ बिल्लाहि मिन ज़ालिक, तब्बन लक या मोहम्मद अली हादा जमातना, तेरा नास ओए मोहम्मद, क्या इसीलिए जमा किया था? अपने पराये हो गए, दोस्त दुश्मन हो गए, रिश्तेदारों ने रिश्तेदारी तोड़ ली, नातेदारों ने ताल्लुक तोड़ लिया, दोस्तों ने किनारा कशी इख्तियार कर ली, अब सब पराये बन गए। अल्लाह का पैगाम सुनाया लेकिन कभी अल्लाह के नबी अपने मिशन से पीछे नहीं हटे। आपने ये नहीं कहा कि रिश्तेदारों ने रिश्तेदारी तोड़ ली तो तोड़ ली, कोई फर्क नहीं पड़ता। अल्लाह के नबी ने एक मौके पर कहा अपने चचा अबू तालिब से कि अब चचा जान, अगर ये दुनिया एक हाथ पे चांद और दूसरे हाथ पे सूरज रख दे तब भी इस मिशन में 1% भी पीछे हटने के लिए मैं तैयार नहीं हूं। आपने देखा वो हालात देखे आपने। क्या हो गया भाई? ने जब अपना मिशन, अपना पैगाम लोगों को सुनाना शुरू किया तो अपने पराये हो गए, दोस्त दुश्मन हो गए, रिश्तेदारों ने रिश्तेदारियां तोड़ ली,
नातेदारों ने ताल्लुक़ से किनारा कशी इख्तियार कर ली, लेकिन आपने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। आप अपने मिशन में लगे रहे, पैगाम खुदाबंदी सुनाते रहे, अपने अहकाम अल्लाह की तरफ से जो मिले थे उन्हें लोगों को बताते रहे। उसमें तरह तरह की अज़ियतें, मुसीबतें, तकलीफ़ें आती रहीं, लेकिन आपने एक पल भी उस काम से अपने को पीछे नहीं किया। और फिर वो दिन आया कि वो जो दुश्मन थे आपने देख लिया, वो जो जानी थे, वो जो कातिल थे, वो जो लुटेरे थे, वो जो अपनी माओं को वरासत में तकसीम कर लिया करते थे, वो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साथ ऐसे जुड़े कि खुद एक दिन अल्लाह के नबी ने उन्हीं चोरों, उन्हीं जानियों, उन्हीं कातिलों, उन्हीं लुटेरों जो आपके मिशन से दूर थे, फिर आपसे करीब हुए, आपसे जुड़े, आपके दीन को कबूल किया, आपके पीछे चले, आपको रहनुमा और नबी तस्लीम किया, तो खुद अल्लाह के नबी ने फरमाया, अस्हाबी का नुजूम बिअय्यिहिम इक़्तदैतुम इह्तदैतुम, मेरे सहाबा सितारों के मानिंद हैं, इनमें से जिसकी इक़्तिदा करोगे राहयाब हो जाओगे, इनमें से जिसके पीछे चलोगे कामयाब हो जाओगे। इसी पर बस नहीं हुआ, खुद जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें कामयाब होने की बशारत दी और सितारों के मानिंद कहा। और अल्लाह रब्बुल इज्जति वल जलाल ऐलान करता है, कुल्लु वअदल्लाहुल हुस्ना, नबी जी इनसे कहिए कि इनके लिए जन्नत पक्की हो चुकी। कौन से लोग? वही हैं जो कल तक जानी थे, वो जो राहबर के बजाय राहजन थे, वो जो डकैती किया करते थे, वो जो दूसरों के लूट मार कर लिया करते थे, वो जो अपनी माओं को वरासत में तकसीम करते थे। अल्लाह की तरफ से ऐलान आया कि ए नबी जी इनके लिए जन्नत की खुशखबरी सुना दीजिए। वही लोग थे जो दीन आज मेरे पास और आपके पास है उसके मानने वाले थे, कुरान के मानने वाले थे, हदीस के मानने वाले थे। आज और आपके लिए और मेरे लिए जो चीज नमूना और उसवा है, वही उनके लिए भी उसवा और नमूना थी। यही कुरान था, यही हदीस थी, यही दीन था, यही तालीम थी, यही नबी था और यही नबी का लाने वाला पैगाम था। लेकिन आज और उस जमाने में कितना फर्क आ गया, हमने कितना रुख मोड़ लिया और अल्लाह के रसूल की बताई हुई बातों से कितना हमने अपने आप को किनारे कर लिया। जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के एक एक हर्फ और एक एक लफ्ज और एक एक जुमला ऐसा कि अगर उनसे जिंदगी के लिए मिशन बनाया जाए और उसको उसवा और नमूना बनाकर उस पर जिंदगी की शाहराह पर चलने की कोशिश की जाए और उस डगर को अपनाया जाए तो हर कदम कामयाबी की तरफ चलने के लिए तैयार है। खुद ऐसे ही एक मौके पर जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमाए, सहाबा घेरे हुए हैं। आपने फरमाया, ए लोगों, अगर तुम्हारी जिंदगियों में 3 बातें आ जाएं और तुम इन 3 बातों पर अमल पैरा होने की कोशिश करो तो तुम्हारे लिए मैं जन्नत की खुशखबरी सुनाता हूँ। दखलल जन्नह, तुम जन्नत में दाखिल हो जाओगे अगर तुम्हारे जिंदगी में, तुम्हारे घरों में, तुम्हारे बारे में, तुम्हारे कारोबार में 3 उसूल जिंदगी में आ जाएं। पहली बात जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ये फरमाई कि ऐ लोगों, जन्नत में दाखिले की पहली शर्त ये है, मन अकला तय्यबन, अपनी रोजी रोटी हलाल कर लो। जो कमाते हो देखो दुरुस्त कमा रहे हो कि नहीं कमा रहे हो, और अगर कमा रहे हो तो देखो सही जगह खर्च भी कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। क्योंकि जो पेट में जाने वाला रिस्क है, जो हमारी रोजी रोटी है, अगर खुदा ना खास्ता वो गड़बड़ हुई, वो हराम हुई और उसके अंदर किसी तरह की कोई कमी आई तो आगे खुद ब खुद रास्ते बंद होते चले जाएंगे। कुरान ऐलान करता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इत्तकुल्लाह वज़रू मा बक़िया मिनर रिबा इन कुंतुम मुमिनीन फ़इल्लम तफ़अलू फ़अज़नू बिहर्बिन मिनल्लाहि व रसूलिही। ऐ लोगों जो ईमान लाए, जिन्होंने तक़वे की ज़िंदगी इख्तियार की, जिन्होंने अल्लाह के रसूल को तस्लीम किया और माना, ऐ लोगों तुम सूद, ब्याज, इंटरेस्ट, गलत आमदनी, गलत कमाई छोड़ दो। अगर तुम नहीं छोड़ते हो तो अल्लाह और अल्लाह के रसूल से जंग के लिए तैयार हो जाओ।
कितनी सख्त वईद है। अल्लाह के रसूल की तरफ से कुरान मुक़द्दस का ये पैगाम जो उतरा है आप पर, अल्लाह से मैं और आप जंग करें, अल्लाह से हम आप मुकाबला कर लें, ये तसव्वुर भी नहीं हो सकता। इस सारी कायनात को अगर देखा जाए तो अल्लाह की निगाह में उतनी भी नहीं है जितना एक समंदर में मच्छर पर डाले और समंदर से पर निकाल ले, कितना पानी समंदर का खर्च हो जाएगा। वो जितना पानी समंदर में मच्छर के पर लग रहा है, उतनी भी हैसियत इस सारी कायनात की नहीं है। ऐ लोगों, अगर तुम्हें अल्लाह मालदार बनाना चाहेगा तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें गरीब नहीं रख सकती, और अगर तुम्हें अल्लाह माल नहीं देना चाहेगा तो तुम लाख जतन कर लो, 1 रुपए भी हासिल नहीं कर सकते। फरमान नबवी है, इन्नल उम्मत लव इज्तमअत अला अन यनफऊक बिशै लम यनफऊक इल्ला बिशैइन क़द कतबहुल्लाहु लक। अगर सारी दुनिया मिल करके इकट्ठा हो करके एकजुट हो करके तुम्हें नफा पहुंचाना चाहे तो नफा नहीं पहुंचा सकती है मगर उतना क़द कतबहुल्लाहु लक जितना अल्लाह ने आपके मुक़द्दर में लिख दिया है। व इन्नल उम्मत लव इज्तमअत अला अन यदुर्रुक बिशै लम यदुर्रुक इल्ला बिशैइन क़द कतबहुल्लाहु लक। और अगर सारी दुनिया मिल करके तुम्हें नुकसान पहुंचाना चाहे तो उतना ही नुकसान पहुंचा सकती है जितना अल्लाह ने आपके और मेरे मुक़द्दर में लिख दिया है, इससे ज्यादा नहीं पहुंचा सकती। आप ये समझ लें कि अगर आपके मुक़द्दर में 10 रुपए हैं तो आपको 10 रुपए मिल करके रहेंगे। अल्लाह ने 2 रास्ते बताए हैं कि ये हलाल का रास्ता जा रहा है, ये हराम का जा रहा है। अगर तू चाहे 10 रुपए लेना तो हराम के रास्ते से ले ले, चाहे तो हलाल के रास्ते से ले ले, इसके अलावा कुछ नहीं मिल सकता। अल्लाह का नबी फरमाता, ला यदखुलुल जन्नत जसदुन गुज़िया बिल हराम, कि वो जिस्म जन्नत में जा ही नहीं सकता है जो हराम ग़िज़ा से परवरिश पाया हो, हराम ग़िज़ा से पला हो, बड़ा हो। न सरकार एक दूसरी जगह फरमाते हैं कि ऐ लोगों, एक शख्स मस्जिद में आता है, परागंदा हाल, परागंदा बाल, सूरत हाल देख करके मिस्कीन और यतीम सूरत, बाल बिखरे हुए, कपड़े फटे हुए, गर्द आलूद मस्जिद में कोई देखता है तो समझता है कि अल्लाह ताला इसकी दुआ जरूर कबूल करेगा, ये तो बहुत मिस्कीन है। आगे अल्लाह का रसूल फरमाता है, मतामू हराम, मलबसू हराम, मशरबू हराम, फअन्ना युस्तजाबु लक, इसका खाना हराम, इसका पीना हराम, इसका लिबास हराम, अल्लाह कहाँ से दुआएं कबूल करेगा। दुआओं के कबूलियत के लिए भी तो कुछ शर्त है। इसलिए हम आप ये समझें कि पेट में जाने वाला रिस्क दुरुस्त है कि नहीं। आप गौर कर लीजिए कि कुरान ने इरशाद फरमाया, इन्ना सलात तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर, की नमाज बेहयाई और बुरी बातों से रोक देती है, उसूल है कुरान का। और कुरान का फरमान कल भी पत्थर की लकीर था और आज भी पत्थर की लकीर है। कुरान कह रहा है तो वो दुरुस्त है। कुरान कहता है नमाज बेहयाई और बुरी बातों से रोक देती है। आज मेरी नमाज नहीं रोक रही है बुराइयों से, पहले जितने मदरसे थे उससे ज्यादा हैं, मसाजिद जितनी थी पहले उससे ज्यादा हैं, पढ़ने वाले जितने थे पहले उससे ज्यादा है, उलमा पहले थे जिससे उससे ज्यादा हैं, मदारिस में अंदर पढ़ने वाले तलबा की तादाद पहले जितनी थी उससे ज्यादा है, तबलीग में चिल्ला लगाने वाले और साल लगाने वाले पहले जितने थे उससे ज्यादा हैं। इतनी सारी अच्छाइयों के बावजूद भी मेरी नमाज मुझे न बुराई से नहीं रोक पाती, मेरी नमाज मुझे झूठ से नहीं रोक पाती, मेरी नमाज किसी की जमीन हड़प करने से नहीं रोक पाती, मेरी नमाज किसी का हक मारने से नहीं रोक पाती, मेरी नमाज किसी के पैसे दबाने से नहीं रोक पाती। आया नमाज की खुसूसियत और कुरान की आयत गलत हो गई है या मेरे पेट में जाने वाला रिस्क गलत हो गया। नमाज कल भी बेहयाई से रोकती थी और आज भी रोकती है। नमाज कल भी अच्छाई का हुक्म करती थी, आज भी करती है। कुरान हक था, हक है, हक रहेगा, उसके अंदर कोई खोट नहीं है। अगर मेरी नमाज मुझे बुराई से नहीं रोक पा रही है तो मुझे गौर करने की जरूरत है कि मेरे पेट में जाने वाला रिस्क हलाल है या हराम है। कहीं ऐसा तो नहीं है लाइन कट हो रही हो, फॉल्ट हो रही हो, कहीं लाइन बीच से फॉल्ट हो करके सही रिस्क जहां तक पहुंचता है वहां तक नहीं पहुंच रहा, कहीं ऐसा मसला तो नहीं है, कहीं ऐसी बात तो नहीं है। खुद जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रिस्क की कितनी फजीलत बयान की।
खुद अल्लाह का रसूल फरमाता है कि ऐ लोगों, कल क़यामत का दिन होगा, मैदान महशर होगा, लोग शराबोर पसीने में हो गए और हर एक अपने पसीने में डूबा हुआ होगा, हालात नागुफ्ताबे होंगे। नबियों के पास सिफारिश के लिए जाएंगे, कोई सिफारिश के लिए तैयार नहीं होगा। नबी बरहक सल्लम तैयार होंगे। ऐसी सूरत हाल में जब नागुफ्ताबे हालात होंगे, जब तक आपसे 5 चीज़ों के सवाल के जवाब ना कर लिए जाएं और उन 5 सवालों के जवाब जब तक आप ना दे लें, तब तक आपके कदम मैदान महशर से टल नहीं सकते हैं। ला तज़ालु क़दमा इब्न आदम हत्ता युसअल अन खम्सिन, अन उम्रिही फीमा अफना व अन शबाबी फीमा अबला व अन मालिही मिन अयन इक्तसबहु व फीमा अनफ़क़ा व माज़ा अलिम फीमा अमिला। जनाब रसूलुल्लाह फरमाते हैं कि ये लोगों, मैदान महशर में तुम्हारे कदम अपनी जगह से टल नहीं सकते हैं जब तक तुम 5 चीज़ों के सवाल के जवाब न दे लो। तुमसे सवाल होगा, तुम्हें उम्र दी गई थी, उसे कहाँ ख़त्म की? हमने तुम्हें जवानी दी थी, तुमने उसे कहाँ पुराना किया? हमने तुम्हें माल दिया था, मिन अयन इक्तसबहु व फीमा अनफ़क़ा, तूने कहाँ से कमाया और कहाँ खर्च किया? ये तीसरा और चौथा सवाल ये होगा कि हमने तुम्हें माल दिया था, यकीनन सही रास्ते से तुमने कमाया है, तो आया खर्च भी सही रास्ते से किया या नहीं किया? ये सवाल होगा। और ये सवाल होगा कि मैंने तुम्हें इल्म दिया था, उस पर कितना अमल किया? क्या जनरल नॉलेज के लिए जलसे में आते थे? क्या ये तज्जिया और करने के लिए, कंपैरिजन करने के लिए जलसों में शिरकत करते थे कि कल चाय की दुकान पे बैठ करके तफसीरें करूंगा कि फुला का अंदाज़े बयां बहुत अच्छा था और फुला का दरा ढीला था? अगर ये नीयत है आपके जलसे में आने की और बैठकर सुनने की और जनरल नॉलेज के इजाफे की, तो तुफ है और लानत है जलसा करने और कराने पर, सुनने और सुनाने पर, कहने और सुनने पर। और अगर ये नियत है कि मैं अपनी जिंदगी कंपैरिजन करूंगा, मुकाबला करूंगा, मुआजना करूंगा, देखूंगा मेरी जिंदगी कैसी गुजर रही थी, आया जो बातें बताई गई उसके मुताबिक मेरा घर है कि नहीं है, मैं हूं कि नहीं हूं, मेरा कारोबार है कि नहीं है, मेरी जिंदगी उस रूटीन पे चल रही है कि नहीं चल रही है, अगर इस नियत से बैठ करके सुनोगे और आइंदा अमल के लिए आमादा होगे, तो यकीनन ये जमीन कल क़यामत के दिन आपके लिए जरिए नजात बनेगी। ये जलसा करना और कराना हम सब के लिए बाइसे इज्जत बनेगा, बाइसे फख्र बनेगा, बाइसे नजात बनेगा, अगर नीयत अच्छी है। और अगर नीयत अच्छी नहीं है तो रात का जागना भी मुसीबत का सबब होगा और कुछ नहीं होगा। इसलिए ऐ लोगों, अपनी रोजी रोटी हलाल करने की कोशिश करो। यकीनन तुम्हारे मुकद्दर में जो होगा कोई नहीं छीन सकता, लेकिन हराम और हलाल की परख लो। तुम हराम और हलाल की तमीज किए बगैर कोशिश ये करते हो कि मैं मालदार बन जाऊं और वही हराम आमदनी अपनी औलाद की फिक्र करते हो, खिलाते हो, पिलाते हो, उसकी सारी जरूरियात तुम पूरी करते हो, उसके लिए घर बार बनाते हो, बैंक बैलेंस करते हो और उसी हराम कमाई के जरिए तुम अपनी औलाद के फ्यूचर को ये कह करके कि मैंने अपने बच्चे का फ्यूचर बना दिया है, हराम के जरिए कब्रिस्तान चले जाते हो। कल ये औलाद आपके लिए मुसीबत का जरिया बनेगी। और ये कान खोल करके सुन लें कि जो लोग हराम अपने बच्चों को खिलाते हैं और ये तमन्ना करते हैं कि बुढ़ापे में मेरी खिदमत करेगी, मेरे बुढ़ापे की नैया खेएगी, मेरे लिए बुढ़ापे में सुकून का जरिया बनेगी, ये ख्याल आप छोड़ दीजिए। अगर जवानी में तुमने अपनी औलाद को हराम खिलाया है और उसके साथ हराम और हलाल की तमीज नहीं की है, तो बुढ़ापे में वो औलाद कुछ नहीं बनेगी, तुम्हें गाली भी देगी, सताएगी भी, मारेगी, और ये दूर नहीं है कि तुम्हें घर से भी ना निकाल दे। कम से कम हराम और हलाल की तमीज करो। इसलिए मुसलमानों, जन्नत में दाखिले की पहली शर्त जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ये फरमाई, मन अकला तय्यबन, ऐ लोगों अपनी रोजी रोटी हलाल करो। दूसरी बात, वामिल बिस्सुन्नह, ऐ लोगों सुन्नतों पर अमल पैरा हो जाओ, अपनी जिंदगी सुन्नतों के कालब में ढाल लो, अपनी जिंदगी को यूं गुजारो कि नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की लाई हुई तालीमात के मुताबिक गुजरती है या नहीं।
मेरा घर उस उसूल पर चलता है या नहीं, मेरी बच्चियां पर्दे का लिहाज करती हैं कि नहीं। क्या ऐसा तो नहीं है कि मेरा घर मॉडर्न बनते बनते अंग्रेज बन चुका है, मेरे लिए उसवा और नमूना कोई एक्टर या कोई क्रिकेटर तो नहीं बन रहा है, कहीं मेरा लिबास उनकी तरह तो नहीं हो रहा है, कहीं बेपर्दगी में मेरी बच्चियां किसी और को फातिमा, उम्मे कुलसूम और आयशा के बगैर किसी को आइडियल तो नहीं बना रही हैं। क्या ऐसा तो मेरा घर नहीं चल रहा है? अगर ऐसा चल रहा है तो घर को सुधारने की जरूरत है, घर के अंदर तब्दीली करने की जरूरत है, उन्हें दीन के रास्ते पर डालने की जरूरत है। आज हर आदमी फिक्रमंद है, हालात इतना नागुफ्ता बे हैं, वो सोचता है कि सुबह अखबार पढ़ के कि फुला की बच्ची फुला हिंदू के साथ, फुला गैर मुस्लिम के साथ चली गई, और फिर चाय की दुकान पे बैठ के तबसरे कर लेता है और अफसोस करता है। ऐ मेरे दोस्तों, तुम बहुत मामूली सही, लेकिन अपने दिल पे हाथ रख के बताओ, क्या मेरी बच्ची किसी कॉलेज में पढ़ रही है? क्या मेरी बच्ची किसी स्कूल में जाती है? वहां का माहौल दीनी है या दुनियावी है? कहीं वो गैरों की तहजीब तो नहीं अपना रही है? वो 3 साल की बच्ची स्कूल के हवाले होकर के 15 साल की उम्र तक उनकी तहजीब, उनका कल्चर, उनकी सकाफत और उनके मजहब के मुताबिक 16 साल गुजारती है। आप घर में उसकी तरबियत नहीं करते, शाम को उसे दीनी किताबें नहीं पढ़ाते, उसके दिल में ईमान की मोहब्बत नहीं डालते, उसे आप कुरान और हदीस के वाकयात नहीं सुनाते, उसे आयशा और फातिमा के पर्दे के वाकयात नहीं बताते, उसे नहीं बताते कि ईमान की मोहब्बत ये है, पर्दे की अहमियत ये है, दीन की अहमियत ये है। आप तो समझते हैं स्कूल जा रही है, अभी उसे कुछ कहने की जरूरत नहीं, बाद में सुधर जाएगी। वो बुलूगत की हद को पार कर चुकी और उसने कोई गलत कदम उठा लिया तो आप कुछ भी समझे। मैं ये कहा करता हूं कि इसमें अगर 10% उस बच्ची की गलती है जिसने कोई गलत कदम और गुनाह की तरफ कदम उठा लिया है, तो 90% माँ और बाप भी मुजरिम है। उन्होंने घरेलू तरबियत क्यों नहीं की? उन्होंने दीन क्यों नहीं सिखाया? या तो पढ़ाने भेजते तो घरेलू तरबियत करते, वरना ईमान मुकद्दम है, उससे ज्यादा कोई कीमती चीज नहीं है दुनिया में। अगर ईमान सलामत है तो सब सलामत है, ईमान चला गया तो कुछ नहीं बचा। आप कयामत के दिन भी मुजरिम ठहरेंगे और दुनिया में तो आंख से किसी से आंख मिलाते हुए भी शर्माएंगे। इसलिए मेरी भी बच्चियां होंगी, आपकी भी बच्चियां होंगी, स्कूल जाती होंगी, कम से कम उन पे निगाह रखिए और उन पर ये गौर करिए कहीं ऐसा तो नहीं तो गलत रास्ते पर जा रही हो। इसलिए ऐ लोगों, हमारे और आपके लिए उसवा और नमूना अगर चाहते हो और कामयाबी चाहते हो तो 2 ही उसूल कार फरमान, क्योंकि 2 ही रास्ते हैं, या तो खुदा परस्ती या नफ्स परस्ती। खुदा परस्ती का अंजाम जन्नत है और नफ्स परस्ती और दिल परस्ती का अंजाम जहन्नम है। इस 2 रास्तों के अलावा और कोई तीसरा रास्ता दुनिया में नहीं है। ये दारुल इम्तिहान है, यहाँ आप जो करके जाएंगे वही आपको अंदर आगे भुगतान भुगतना पड़ेगा। आप ये भूल जाइए कि अब दुनिया में मर जाएंगे। 60 साल का आदमी, 70 साल का आदमी ये समझता है तो कब्र में पैर लटकाए हुए हैं, अब चले जाएंगे, अब कोई मसला ही नहीं। नहीं मुसलमानों, ऐसा नहीं है। जो दुनिया में आ गया अब खत्म नहीं होना है आपको। अब हालात बदलेंगे, रुख बदलेंगे, कैफियत बदलेंगी, जगहें बदलेंगी। दुनिया में है, आप कब्र में चले जाएंगे, फिर हिसाब किताब के मैदान में खड़े हो जाएंगे, फिर नामे अमाल दाएं या बाएं हाथ में आपको मिल जाएगा और फिर पुलसरात से गुजरना होगा, या तो मुकद्दर जहन्नम होगा या जन्नत होगा। अब आप मरने वाले नहीं हैं। जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब दाएं और बाएं हाथ में नामे आमाल मिल जाएंगे और पुलसरात के करीब अल्लाह ताला मौत को बुलाएगा, मेढे की शक्ल में मौत आएगी, अल्लाह रब्बुल इज्जति वल जलाल मौत को ज़बाह करा देगा और ये ऐलान करेगा कि ये लोगों कान खोल करके सुन लो, अब किसी को मौत नहीं आएगी। आप ये समझते हैं मेरे हालात कब्र में बदल जाएंगे? अब आप दुनिया में आ गए हैं तो बदलने वाले नहीं, आप अपने आप को बदलने की कोशिश कीजिए। आप ये इम्तिहान की जगह है, ये एग्जाम की तैयारी का दिन है, यहाँ आप तैयारी करेंगे तो रिजल्ट यकीनन अच्छा आएगा। हम बड़े समझदार हैं। अगर कोई कह दे कि आप
कुछ नमाज पढ़ लीजिए, रोजे रख लीजिए, मामलात दुरुस्त कर लीजिए। अल्लाह बहुत रहीम है, अल्लाह बड़ा करीम है, अल्लाह माफ करने वाला है, अल्लाह बख्श देगा। बड़े आराम से हम दूसरों के सामने कह देते हैं। मेरे दोस्तों, आटा गूंदे बगैर रोटी तैयार नहीं होती, मेमार को बुलाए बगैर, सीमेंट सरिया और ईंट के जुआड़ के बगैर घर तामीर नहीं होता, दुकान तामीर नहीं होती, और खाने के लिए जब तक हाथ से लुकमा उठा के मुंह में ना डालो पेट नहीं भरता है, लिबास उठा के जब तक ना पहनो कपड़ा जिस्म पर नहीं आता है, ये मामूली चीजें जिस्म पर नहीं आती हैं। अल्लाह की मगफिरत, अल्लाह की रहमत, जन्नत, अल्लाह के यहाँ नामे अमाल इतना सस्ता है कि बस कह करके मिल जाएगा, बस अल्लाह दे देगा, अल्लाह मगफिरत कर देगा। कितना आसान सौदा समझ लिया। लोगों, धोखे में हो और शैतान का बहुत बड़ा धोखा है। वो बैठा हुआ है हर वक्त तुम्हें फंसाने के लिए कि ऐसा कहलवाता रहूंगा, एक दिन तेरी जिंदगी तो खराब हुई है, आकिबत भी खराब कर दूंगा। इसीलिए तो अल्लाह ने जन्नत से निकाला और निकाल करके जब उसे धुतकारा और फरमाया उखरुज मिनहा मदमूमम मदहूरा, तो उसने अल्लाह से छुट्टी ली कि अल्लाह मुझे इनको बहकाने के लिए मौका दे दीजिए। और फिर क्या कहता है मालूम है? लाक़ुदन्न लहुम सिरातकल मुस्तकीम सुम्मा लाअतियन्नहुम मिन बैनि अयदीहिम व मिन खल्फिहिम व अन अयमानिहिम व अन शमाइलिहिम व ला तजिदु अक्सरहुम शाकिरीन। ऐ अल्लाह, मैं आपके बंदों को बहकाने के लिए बिल्कुल रास्ते के बीचों बीच चौराहे पे बैठूंगा, इधर से भी बहकाऊंगा, इधर से भी बहकाऊंगा, इधर से भी बहकाऊंगा और इधर से भी बहकाऊंगा। व ला तजिदु अक्सरहुम शाकिरीन, और मैं अक्सर बंदों को नाशुक्रा बना दूंगा, मैं अक्सर बंदों को राह रास्त से हटा दूंगा। अल्लाह कहता है उखरुज मिनहा मदूमम मदहूरा लमन तबिअक मिनहुम लअमलाअन्न जहन्नम मिनकुम अजमाइन। तू निकल जा मेरे दरबार से, तू धुतकारा हुआ है और तेरे नक्शे कदम पर जो चलेगा, तेरी इत्तिबा करेगा, तेरी कही हुई मानेगा और तुझे बहकाने में तेरे आएगा, लअमलाअन्न जहन्नम मिनकुम अजमाइन, मैं उससे और तुझसे जहन्नम को भर दूंगा। जो तेरी मानेगा तेरे साथ जहन्नम को भर दूंगा। ये अल्लाह का फरमान है। कुरान ऐलान करता है अल-यौम नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम व तुकल्लिमुना अयदीहिम व तशहदु अर्जुलुहुम बिमा कानू यक्सिबून। अल्लाह उस दिन ताला लगा देगा। ये जो बोलती थी सबसे ज्यादा उस दिन नहीं बोलेगी। उस दिन बोलेंगे तो हाथ बोलेंगे, बोलेगा तो जिस्म बोलेंगे, बोलेंगे तो पैर बोलेंगे कि अल्लाह मैंने ये जुर्म किया है, अल्लाह मैं गलत कदम चला हूँ, अल्लाह आंखें कहेंगी मैंने देखी है गलत बातें। जबान जो बोला करती थी अल्लाह उस पे ताला लगा देगा। ये सारे आज़ा गवाही देंगे, ये जमीन गवाही देगी, ये आसमान गवाही देंगे, ये मसाजिद गवाही देंगे, मदरसे मकातिब ये जगहें गवाही देंगे कि अल्लाह इसने मेरे इस जमीन पर फुला गुनाह किया था, इसने बदनिगाही की थी, इसने गलत बात कही थी। आज मेरे और आपको छुपा लें दुनिया की निगाहों में, लेकिन वो ऑडियो वीडियो, वो नामे अमाल जो तैयार हो रहा है उसे कहां से छुपा लोगे? अब तो सीसी कैमरे ने बता दिया कि ये वीडियो सब तैयार हो सकता है। जब इंसानी अक्ल दूसरों की अमाल अफाल किरदार को पर्दे में कैद कर सकती है और वीडियो और ऑडियो बना सकती है, तो अल्लाह तो कादिर है, वो अक्लें देने वाला है। क्या वो आपके नामे अमाल को खराब नहीं कर सकता? आपके नामे अमाल को महफूज नहीं कर सकता? इसलिए इसके लिए दो उसूल हैं, या तो किसी काम से मोहब्बत हो जाए या डर और खौफ हो जाए। ये दो बातें कह के मैं अपनी बात खत्म करूंगा कि ऐ लोगों, किसी काम को करने के लिए या तो उससे अकीदत और मोहब्बत हो जाए, और अगर मोहब्बत नहीं होती है तो डर और खौफ हो जाए। छोटा सा मासूम सा बच्चा, आप गौर करें तो छोटा सा मासूम सा बच्चा स्कूल जाता है तो या तो बाप और माँ के डर से जाता है, स्कूल टीचर से डर से जाता है, स्कूल के खौफ से जाता है, और अगर माँ बाप ढीले पड़ जाएं तो उस दिन स्कूल की बच्चे की छुट्टी, और अगर स्कूल अच्छा ना हो तब भी छुट्टी। इसीलिए जिन घरानों में, जिन समाज में तालीम में माँ बाप सख्त नहीं होते, उनकी औलाद अनपढ़ और जाहिल ही होती है।
और ये बच्चे छोटे से रहते हैं तो डर की वजह से पढ़ते हैं। अब उन्होंने हाई स्कूल पार कर लिया, इंटर कर लिया। अब बहुत से बच्चे वो होते हैं जिन्हें गरीब होते हैं, परेशानी होती है, लेकिन अब वो अपने शौक से पढ़ते हैं, अपने शौक से, क्योंकि अब उन्हें शौक हो गया है पढ़ने का। बहुत से बच्चे हमारे वो होते हैं जो नौकरी करते हुए भी तालीम जारी रखते हैं, घर का खर्चा चलाते हुए भी पढ़ाई करते हैं। वो जानते हैं मैं पढ़ लिख कर बड़ा बनूंगा, पैसे कमाऊंगा, समाज में इज्जत होगी, माँ बाप के लिए सुकून का जरिया बनूंगा और दुनिया के अंदर मेरा नाम होगा, मेरी बुलंदियों के तस्करे होंगे। वो अब उसे शौक हो गया अपनी तालीम का। यही हाल दुनिया और आखिरत का है। दुनिया में जीने के लिए कामयाबी का फार्मूला या तो अल्लाह और अल्लाह के रसूल से मोहब्बत और ताल्लुक हो जाए, और अगर मोहब्बत और ताल्लुक नहीं होता है तो मुसलमानों कम से कम फिक्र आखिरत हो जाए, अल्लाह के सामने खड़े होने का खौफ हो जाए, पुलसराज से गुजरने का डर हो जाए, नामे अमाल के बाएं हाथ में मिलने का डर हो जाए, कब्र में कीड़े मकोड़ों का डर हो जाए, पुलसराज से गुजरने का डर हो जाए, खौफ हो जाए। अगर अल्लाह अल्लाह के रसूल से मोहब्बत नहीं होती तो कम से कम मेरा अकीदा तो ये है कि मुझे अल्लाह के सामने खड़ा होना, हम तो मुसलमान हैं। आमन्तु बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुलिही वल यौमिल आखिरि वल क़द्रि खैरिही व शर्रिही मिनल्लाहि तआला वल बाअसी बादल मौत। हमने तो ईमान कबूल किया है अच्छी बुरी तकदीर पर, अल्लाह के यहाँ उठाए जाने पर, हिसाब पर, किताब पर। जब हमारा ये अकीदा है, हमारा ये उसूल है, हमें अल्लाह के सामने खड़ा होना है, तो उसका डर और खौफ पैदा हो जाए। अगर इन दोनों बातों में से कोई बात भी पैदा हो जाए तो यकीनन मेरी जिंदगी दोस्त तो कामयाब हो सकती है। और अगर इनमें से कोई भी फार्मूला आपने नहीं अपनाया तो आप और हम कामयाब नहीं हो सकते हैं। कैसी मोहब्बत? जैसे सहाबा किराम ने मोहब्बत की अल्लाह के रसूल से, इस तरह अगर मेरी मोहब्बत हो जाए तो यकीनन हम कामयाब हो जाएंगे। और सच्ची मोहब्बत हो, ये नहीं कि घर की मोहब्बत है, मीठा खाने की मोहब्बत है, तब तो हम सुन्नत के मुताबिक हैं। शादी ब्याह का मसला आ जाए, किसी से कह दीजिए भाई साहब सुन्नत के मुताबिक रिश्ता कर लीजिए, शादी ब्याह सुन्नत के मुताबिक कर लीजिए, तो क्या कहता है मालूम है? जिंदगी में एक मर्तबा खुशी आई, एक मर्तबा मौका आया, उसी में सुन्नत को लाके घुसेड़ दिया और दाखिल कर दिया। कभी तो ये बहाना कर देगा, कभी कहेगा कि बेटे जवान हो गए हैं नहीं मानते, बेटियां नहीं मानती, कभी ये कहेगा रिश्तेदार नहीं मानते, कभी ये कहेगा उनके साथ तो मैं इस तरह पेश आया हूँ, सुन्नत के मुताबिक कैसे जिंदगी गुजारूंगा। तुफ है और लानत है उस जिंदगी पर जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल को नाराज करके, अल्लाह की सुरखरुई के बजाय इताब का शिकार हो करके, अल्लाह के रसूल को और महबूब खुदा को नाराज करके रिश्तेदार को खुश करता है, औलाद को खुश करता है, रिश्तेदार और नातेदार को राजी करने की फिक्र रहता है। ठीक है, तेरे रिश्तेदार तो राजी हो रहे हैं, लेकिन अल्लाह नाराज हो रहा है, जिसका नतीजा तुम्हारी जिल्लत मुकद्दर बनती जा रही है। दिन में तुम्हारे तारे नजर आ रहे हैं, पूरी दुनिया में तुम्हारी नीलामी इज्जतों की हो रही है, कारोबार की हो रही है, इज्जतों की हो रही है। पूरी दुनिया में कहीं तुम्हें इज्जत की निगाह से देखा जाता है? तुम दुनिया को खुश करने के लिए अल्लाह अल्लाह के रसूल की नाराजगी मोल ले रहे हो। ना दुनिया मिल रही है, ना अल्लाह और अल्लाह का रसूल तुम्हें मिल रहा। इसलिए सच्ची मोहब्बत पैदा करो। एक सहाबी मस्जिद नबवी में दाखिल हुए, दूर से आए थे। देहात का कोई सहाबी आता तो सहाबा खुश हो जाते, आज कोई नई बात पूछेगा, और वो भी अदब आदाब को बालाए ताक रख करके अपनी बात देहाती आदमी ऐसी कहता है, उसके यहाँ बहुत सोच विचार नहीं होती। मस्जिद नबवी के गेट में दाखिल हुए, वहीं से सलाम किया, अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, ऐ अल्लाह के रसूल आप पर सलामती हो। अल्लाह के रसूल ने देखा एक नवारी मुसाफिर अजनबी आदमी देहात से आ रहा है, आपने जवाब दिया अभी आओ देखा ना ताओ, कहने लगे मतस्सा या रसूल अल्लाह, क्योंकि सोच के आए थे ना कि यही पूछूंगा। आए और कहने लगे मतस्सा या रसूल अल्लाह, अल्लाह के रसूल ये बता दीजिए कयामत कब आएगी, क्योंकि गांव से सोच के चले थे कि अल्लाह के रसूल से पूछूंगा। तो मस्जिद के गेट से मस्जिद नबवी के अंदर दाखिल हुए और वहीं से सवाल कर लिया सलाम के बाद कि अल्लाह के रसूल बता दीजिए कयामत कब आएगी। अल्लाह के रसूल ने उन सहाबी की तरफ अपना हाथ उठाया, मुस्कुराए
और आपने कहा वही हक मादा तलाहा, तेरा भला हो कुछ तैयारी भी करके आया है कयामत की, या यूं ही कयामत किए जा रहा। जब ये जुमला फरमाया आपने तो भोले भाले सहाबी कहने लगे अल्लाह के रसूल कोई तैयारी नहीं है कयामत की, सिर्फ अल्लाह और अल्लाह के रसूल से मोहब्बत करता हूं, इसके अलावा मेरे पास कुछ भी नहीं है। कुर्बान जाइए सरकार नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। आपने फरमाया अलमरु मा मन अहब्बा व अंत मा मन अहबब्ता, जो आदमी जिससे मोहब्बत करेगा, जिससे ताल्लुक रखेगा, कल क़यामत के दिन उसके साथ होगा, और आप जिससे मोहब्बत करते हैं आप उसके साथ होंगे। ये जुमला सुनना था। हजरत अनस इब्ने मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हदीस के रावी है। आप फरमाते हैं कि मैंने मौजूद सहाबा के चेहरों को पढ़ा, देखा, उनकी निगाहें देखी, इतनी खुशी उनके चेहरों से झलक रही थी। अगर उनके कदमों में सारी दुनिया की दौलत डाल दी जाती तो उन्हें इतना खुशी ना होती, क्योंकि वो जानते थे मेरी मोहब्बत अल्लाह के रसूल से सच्ची है, मेरी मोहब्बत अल्लाह के रसूल से पक्की है, और फरमाने नबवी भी सच्चा है, मेरी मोहब्बत सच्ची है, अल्लाह के रसूल का फरमान सच्चा है, तो कल क़यामत के दिन अल्लाह के रसूल से साथ भी मेरा सच्चा होगा, यकीनन होगा। मेरी आपकी तरह नहीं थी कि न मेरी शक्लें मुसलमानों जैसी, न मेरा लिबास मुसलमानों जैसा, न मेरा चलना फिरना आका जैसा, न मेरा तौर तरीका आका जैसा, न मेरा अखलाक आका जैसा, न मेरे घर के बाहर के तरीके आका जैसे। जब कोई काम मेरा आका जैसा नहीं है तो मेरी मोहब्बत भी कितनी सच्ची है वो आप और हम परख लें। अगर सच्ची है तो यकीनन अल्लाह के नबी का साथ होगा, और अगर सच्ची नहीं है तो यकीनन अल्लाह के नबी का साथ नहीं मिलेगा। कल क़यामत का दिन होगा, मैदान महशर होगा, अल्लाह के नबी हौज़े कौसर पर जामे कौसर पिला रहे होंगे, लोग पी रहे होंगे, और जिसको मयस्सर आ गया हौज़े कौसर का पानी अल्लाह के रसूल के हाथों से पीना, उसे कभी प्यास नहीं लगेगी। ला यज़्मउ अबदा, उसे कभी प्यास नहीं लगेगी, और वो जन्नत में दाखिले का हकदार बन जाएगा। और जो महरूम हो गया हौज़े कौसर पर पीने से, वो जन्नत में जाने से भी महरूम हो जाएगा। कुछ लोग आएंगे अल्लाह के रसूल की खिदमत में, फरिश्ते उनको रोक देंगे कि नहीं अल्लाह के नबी के पास तुम नहीं जा सकते। वो कहेंगे मैं अपने नबी का उम्मती हूं। अल्लाह के रसूल देखेंगे कि भाई ये मेरी उम्मत के लोग हैं, इन्हें आने दिया जाए, क्यों रोका जा रहा है। फरिश्ते कहेंगे अल्लाह के रसूल हैं तो उम्मती, लेकिन इन्होंने ही तो आपका मजाक उड़ाया, इन्होंने ही तो आपकी तौहीन की, इन्होंने ही तो दीन में गड़बड़ी की, इनकी शक्लें, इनकी सूरतें, इनका तौर तरीका, इनका कारोबार सब दीन के खिलाफ था, दीन के अंदर नई बातें निकालते थे और सिर्फ आपके उम्मती कहलाते थे। अल्लाह का नबी फरमाएगा सोहकन सोहकन, इन्हें भगा दिया जाए, इन्हें भगा दिया जाए, ये महरूमुल किस्मत हैं। मेरे दोस्तों दुनिया तो गई थी, आखिरत भी चली जाएगी। ये मोहब्बत का दस्तूर। अगर आपकी सच्ची मोहब्बत है तो यकीनन अल्लाह के नबी ने फरमाया मन अहब्ब सुन्नती फक़द अहब्बनी व मन अहब्बनी कान माई फिल जन्ना, जो शख्स मुझसे मोहब्बत करता हो, मुझसे ताल्लुक़ रखता हो, वो मेरी सुन्नतों से मोहब्बत करे और ताल्लुक़ रखे, मेरी सुन्नतों को अपनाए, और जो शख्स मेरी सुन्नतों को अपनाएगा कान माई फिल जन्ना, मेरे साथ वो जन्नत में भी होगा। ये अल्लाह के नबी फरमाते हैं। ये कैसी मोहब्बत हमारी है। हजरत अब्दुर्रहमान इब्ने अबी क़ुराद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सहाबी रसूल हैं। वो अपना वाक़या बनाते हैं कि एक दिन अल्लाह के रसूल वज़ू फरमा रहे हैं, सहाबे किराम आपके वज़ू के पानी के लिए टूट पड़े। आपके वजू का पानी लेते हैं, आप हाथ धुलते हैं तो पानी जमीन पे नहीं गिरता, सहाबा के हाथों पे गिरता है। सहाबा उस पानी को लेकर जिस्म पर मलते हैं, चेहरे पर मलते हैं, अपने आज़ा पर मलते हैं, और जिन्हें पानी नसीब नहीं होता वो दूसरे सहाबी के जिस्म से जिस्म को मल लेता है कि अल्लाह के रसूल का पानी वजू का इसके जिस्म को लगा। अल्लाह के रसूल मंजर देख करके कहते मा यहमिलुकुम अला हादा, मुझे जरा ये बता दो कि तुम्हें काम करने पर कौन सी चीज उभार रही है, क्यों इस काम को कर रहे हो कि मेरा वजू का पानी लेकर के अपने जिस्म पर, अपने बदन पर मल रहे हो और फिर एक दूसरे के जिस्म से जिस्म मल रहे हो। साहबा ने कहा हुब्बुल्लाहि व रसूली, ऐ अल्लाह के रसूल
मैं सिर्फ ये काम अल्लाह और अल्लाह के रसूल की मोहब्बत के लिए कर रहा हूँ। अल्लाह के नबी ने फरमाया, अगर अल्लाह अल्लाह के रसूल की मोहब्बत चाहते हो तो 3 काम कर लो, खुद ब खुद मिल जाएगी। उस्दुकू इज़ा हद्दस्तुम, जब बोला करो तो सच बोला करो। वअद्दू इज़ा तुमिनतुम, और जब अमानत रखी जाए तो खयानत मत किया करो। वअहसिन इला जिवार मन जावरहु, और जब अपने पड़ोसियों के साथ हुआ करो तो हुस्न सुलूक किया करो, पड़ोसियों का ख्याल रखा करो। बोलो तो सच बोलो, अमानत रखी जाए तो खयानत मत करो, पड़ोसियों के साथ हुस्न सुलूक करो। तुम्हें खुद ब खुद अल्लाह अल्लाह के रसूल की मोहब्बत मिल जाएगी। हम सोच लें कि कितनी मोहब्बत हमारे साथ लगी हुई है। क्या मैं बोलता हूँ तो सच बोलता हूँ, जब तक मैं झूठ ना बोल लूँ, जब तक मैं गीबत ना कर लूँ, जब तक दूसरे पर तोहमत ना लगा लूँ, तब तक मेरा खाना ही हजम नहीं होता। जब तक चौराहे पे बैठ करके दूसरों के लिए ऐब जोई ना कर लूं, तब तक मेरे खाट का खाना ही हजम नहीं होता। ये मेरा तरीका है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि ऐ लोगों, मोमिन ज़ानी हो सकता है, कातिल हो सकता है, लुटेरा हो सकता है, लेकिन मोमिन झूठा नहीं हो सकता। हम परखें क्या हम झूठे हैं कि नहीं है। अगर झूठे हैं तो ईमान वाले हैं कि नहीं है। अल्लाह का रसूल तो कहता है मोमिन झूठी नहीं बोल सकता। तो इसलिए पहली बात, अल्लाह के रसूल से मोहब्बत की जाए, ऐसी मोहब्बत जैसे उन सहाबी की थी। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से कौन ना वाकिफ है। सब जानते हैं कि अल्लाह के नबी के सबसे करीबी, अगर मैं कह दूं इस रूए जमीन पर नबियों के बाद अफजलियत, बरतरियत, अशरफियत, आलवियत में अगर कोई जात है इस उम्मत में, तो नबी के बाद सबसे आला दर्जा हजरत अबू बकर सिद्दीक का। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हमेशा अल्लाह के रसूल से दुआ कराया करते थे कि अल्लाह के रसूल दुआ कर दीजिए वालिद साहब ईमान लाएं। 3 नस्लें हजरत अबू बकर की सहाबी हैं। 3 नस्लें, 1-2 नहीं। जरा तसव्वुर करिए कितनी बड़ी फजीलत है। सहाबा में से मामूली सहाबी का वो दर्जा है कि इस दुनिया का बड़ा से बड़ा वली, बड़ा से बड़ा कुतुब, बड़ा से बड़ा अल्लाह के यहाँ पहुंचा हुआ भी मामूली सहाबी के घोड़े के टाप पर जो गर्द लगी हुई है, उस गर्द के बराबर भी बड़ा से बड़ा बुजुर्ग नहीं हो सकता। ये हैसियत है सहाबी की। 3 नस्लें सहाबी हैं हजरत अबू बकर सिद्दीक की, और अल्लाह के रसूल से दुआ कराते हैं, अल्लाह के रसूल दुआ करिए अब्बा जान मुसलमान हो जाएं। फतेह मक्का हुआ, उनके वालिद हजरत अबू कहाफा ईमान लाने के लिए तैयार हो गए। अल्लाह के रसूल के पास हजरत अबू बकर सिद्दीक खुशी खुशी लेकर के आए। अल्लाह के रसूल खाने काबा के करीब तशरीफ फरमा हैं। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने वालिद साहब को सामने बिठा दिया। वालिद साहब कलमा पढ़ रहे हैं, हजरत अबू बकर सिद्दीक दूर खड़े होकर के ज़ारो कतार रो रहे हैं। किसी ने कहा अबू बकर आज तो जश्न मनाने का दिन था, जिंदगी भर की तमन्ना बर आई है, हालात दुरुस्त हुए हैं, दुआएं मकबूल हुई हैं, अल्लाह के रसूल के सामने आपके वालिदे मोहतरम बैठे हैं, आज तो जश्न मनाने का दिन है कि तुम जिंदगी भर से दुआ कराते थे, आज पूरी हुई है, फिर आज क्यों रो रहे हो अबू बकर। जो जवाब दिया अबू बकर ने वो सुनहरे हुरूफ से लिखे जाने और दिल के कानों से सुनने की जरूरत है। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि काश मेरे बाप की जगह अबू तालिब होते, अल्लाह के रसूल के चचा बैठते और वो ईमान लाते, मेरे अल्लाह के रसूल को सुकून मिलता। आज मुझे सुकून मिल रहा है मेरे बाप के ईमान लाने पर। अगर इस जगह अबू तालिब बैठते, ईमान लाते, तो मेरे रसूल को सुकून मिलता। मुझे अपने सुकून से ज्यादा अपने रसूल का सुकून मतलूब है। जरा तसव्वुर करिए कितनी मोहब्बत रही होगी, कितना ताल्लुक रहा होगा अल्लाह के नबी को। लेकिन मेरी हालत यह है कि मुझे जरूरत ही नहीं है ना अल्लाह की ना अल्लाह के रसूल की। ऐ मुसलमानों, ये जो मेरा आपका मेयार चल रहा है, कोरोना आया, इतनी बड़ी मुसीबत आई, हालात ना गुफ्ताबे हो गए, मस्जिदें बंद हो गई, किसी से मुसाफा करना अपनी जान को खतरे में डालना होता था।
हर आदमी बचता था। रिश्तेदार आए तो वहीं से दूर से सलाम हो करके, घर के दरवाजे बंद हो चुके थे, एक दूसरे की रियायत खत्म हो गई थी और अल्लाह के रसूल की कुर्बत के बजाय हर आदमी अपने घर का दरवाजा बंद किए हुए था। मुसलमानों, ऐसे हालात आए, अल्लाह की तरफ से इम्तिहान आया और अल्लाह की तरफ से पकड़ आई। क्या जो लोग पहले कोरोना से पहले नमाजी नहीं थे अब नमाजी हो गए? क्या जो लोग अल्लाह के रसूल के रास्ते पर नहीं चला करते थे इस कोरोना और मुसीबत के बाद उस रास्ते पर चलने लगे? क्या मेरे हालात ये हो गए कि अल्लाह के नबी का तरीका मैंने अपना लिया? क्या मस्जिदें पहले भरी नहीं थी अब भरी हो गई? क्या पहले मस्जिदें खाली थी और कोरोना के बाद सारी मस्जिदें फुल नजर आने लगी? अगर सब बातें पाई जा रही हैं तो यकीनन हमें शुक्र अदा करना चाहिए। और अगर कोरोना से पहले मस्जिदें खाली थी और अब भी खाली हैं, और कोरोना से पहले नमाज नहीं पढ़ते थे अब भी मेरी औलाद नमाज नहीं पढ़ती है, कोरोना से पहले मेरे अखलाक अच्छे नहीं थे अब भी मेरे अखलाक अच्छे नहीं है, क्या अल्लाह रब्बुल इज्जति वल जलाल का इम्तिहान लेना चाहते हो कि अल्लाह दोबारा ये मुसीबत डाल सकता है या नहीं? क्या अल्लाह की तरफ से पकड़ आ सकती है या नहीं? ऐ मुसलमानों, अल्लाह का इम्तिहान मत लो। अल्लाह कादिर है, कादिर है, कादिर है। उसने दुनिया के नक्शे पर लोगों को सबक पढ़ाए हैं। बगदाद की तारीख तुमने पढ़ी है, तुम जानते हो बगदाद जहां इस्म की शुआएं जलती थी, जहां शादियां लाइब्रेरियों की बुनियाद पर होती थी, जहां मदरसा और मकातिब के जाल बिछे हुए थे, जहां बड़े बड़े अल्लाह वाले और सहाबा मदफून हैं और वहां दीन के सरचश्मे उबलते थे। लेकिन जब उन्होंने अल्लाह की नाफरमानी की और उनको अल्लाह से कुर्बत के बजाय दूरी हो गई, अल्लाह ने तातारियों को मुसल्लत किया और इस तरह तहे तेग किया है मुसलमानों को। अल्लाह रब्बुल इज्जति वल जलाल के उन दुश्मनों ने और तातारियों ने कि दरियाए दजला पर इतना बड़ा पुल बन गया था कि कई कई ट्रक एक साथ गुजर सकते थे। दरियाए दजला का पानी आज भी तारीख में गवाह है कि 1 महीने तक सुर्ख रहा है इंसान और मुसलमानों के खून से। कल तक वो दरियाए दजला जो मुसलमानों की तारीख बयान करता था आज तुम्हारे लिए वो तारीख बयान कर रहा। अल्लाह ने फरमाया इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, हमने कुरान उतारा है, हमने तालीमात नबवी उतारी है, हमने नबी को भेजा है, हम कुरान के मुहाफिज हैं। अगर तुम हिफाजत करोगे तो अल्लाह तुम्हारी हिफाजत करेगा, अगर तुम हिफाजत नहीं करोगे अल्लाह दूसरी नस्लें पैदा करेगा और वो हिफाजत करेंगी, अल्लाह हमको और आपको नष्ट नाबूद करेगा। वही तातारी जो ऐसा लगता था, मुअर्रिख लिखने पर मजबूर है कि ऐसा लगता था कि अब इस रूए जमीन पर कोई अल्लाह अल्लाह कहने वाला नहीं मिलेगा, लेकिन तारीख ये हुई कि वही जो दुश्मनों इस्लाम को मिटाने पर लगे हुए थे अल्लाह ने उनको तो खत्म कर दिया मुसलमानों को, लेकिन उन्हीं में एक जियाला पैदा किया और वही तातारी मुसलमान हुए और उन्होंने दीन की हिफाजत की। अल्लामा इकबाल ने अजीब बात कही थी, है आया यूरिश तातार के फसाने से, है आया यूरिश तातार के फसाने से, पासमा मिल गए काबे को सनम खाने से। अल्लाह हिफाजत कराने पर आएगा, तुम नहीं हिफाजत करोगे ये दुश्मनाने दीन अपने दीन की अल्लाह हिफाजत करा लेगा। तुम रूस से वाकिफ नहीं हो, यही रूस अभी इसी करीब गुजरा है। 100 साल ऐसे गुजरे हैं रूसियों पर कम्युनिस्टों की हुकूमत के जमाने में। ए मुसलमानों, कुरान पढ़ना तो दूर की बात है, अगर कोई रूसी मुसलमान कुरान देखने की तमन्ना करता तो सजा दी जाती थी कि नस्लें कुरान देखने से तौबा कर लेती थी। कितनी नस्लें, एक नस्ल पूरी मुसलमान होने के बावजूद कुरान देखे बगैर कब्र के हवाले हो गई। उन्होंने कुरान नहीं देखा। वो कौन सा इलाका है जानते हो? वो बुखारा का इलाका है जहां इमाम बुखारी पैदा हुए, बुखारी शरीफ लिखी गई। वो तिरमिज का इलाका है जहां इमाम तिरमिजी पैदा हुए, तिरमिजी शरीफ लिखी गई। वो मिर्गिनान का इलाका है जहां अल्लामा मिर्गिनानी पैदा हुआ और हिदाया जैसी मोतबर किताब लिख के चला गया। वो इलाके हैं जहां दीन की शुआएं फूटती थी, लेकिन नाफरमानी की तो इमाम बुखारी का पैदा होना बेकार रहा, इमाम
इमाम तिरमिज़ी का पैदा होना बेकार रहा, अल्लामा मिर्गिनानी का पैदा होना कोई फायदा नहीं दिया। इसलिए मुसलमानों, अपनी रविश बदलने की फिक्र करो, अपने अंदर तब्दीली लाओ। कोई किसी को देखने की जरूरत नहीं है, हर आदमी खुद जिम्मेदार है। अल्लाह का रसूल कहता है कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन राइयती। ऐ लोगों, कान खोल करके सुन लो, तुम में से हर एक निगरान है, हर एक को अपने और अपने घर के बारे में पूछ होगी, तुमसे दूसरे के बारे में नहीं पूछोगी। तुमसे पूछे कोई भाई साहब ये कर ले, वो तो नहीं करता, वो जाए भाड़ में, तुम क्या करते हो, तुम्हारा घर क्या करता है, तुम्हारा दोस्त और अहबाब तुम्हारे क्या करते हैं, क्या इसको देखने की जरूरत नहीं है? क्या मुझे अपने आप को आइडियल बनाने की जरूरत नहीं है? आज मेरा नौजवान अजीब सूरत हाल है, किसी क्रिकेटर ने छोटी सी दाढ़ी रख ली तो हर आदमी दाढ़ी रखने पर आमादा है। किसी ने सुअर और खिंजीर कट बाल कटा लिए तो मेरा नौजवान उसके लिए वो आइडियल और नमूना है, वो समझता है मेरे लिए सबसे अच्छी चीज है। खुदा की कसम, तुम छोटी दाढ़ी सही लेकिन अल्लाह की सुन्नत समझ के अल्लाह के रसूल की रखते तो खुदा की कसम आसमान से फरिश्ते मदद को उतरते। तुम्हारे लिए तो आइडियल और नमूना अल्लाह के नबी का तरीका रहा ही नहीं, तुम्हारे लिए तो अल्लाह के नबी का तरीका किनारे हो गया। मेरे लिए तो फुज्जार और फुस्साक, वो नाहंजार जिन्हें हर आदमी लानत भेजता है, वो मुसलमान के लिए आइडियल और नमूना है। अल्लाह का नबी फरमाता है इदा अज़मत उम्मती दुनिया नुसियत मिना हैबतुल इस्लाम। ऐ मुसलमानों, जब तुम्हारे दिलों में दुनिया की अजमत आ जाएगी, दुनिया की कदर आएगी, अल्लाह इस्लाम का रोब, इस्लाम का दबदबा, इस्लाम की शान और शौकत खत्म कर देगा। व इदा तरकतिल अम्र बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर हरुमत बरकतुल वही। जब तुम अच्छाइयों का हुक्म करना छोड़ दोगे, बुराइयों को रोकना छोड़ दोगे, अल्लाह ताला कुरान और हदीस की बरकत उठा लेगा। वइदा तसाबत उम्मती सकतत फी ऐनिल्लाह। और जब तुम आपस में गालम गलौज करने लगोगे, एक दूसरे को बुरा भला कहने लगोगे, एक दूसरे की ऐब जोई करने लगोगे, ये उम्मत जो अल्लाह के रसूल की महबूब उम्मत है, अल्लाह का नबी फरमाता है अल्लाह की निगाह में गिर जाएगी। क्या आज मेरे दिल में दुनिया की कदर नहीं आ गई? अगर आ गई है तो अल्लाह ने इस्लाम का रोब, इस्लाम का दबदबा, इस्लाम की शान और शौकत नहीं मिटाती, नहीं मिटाई ही नहीं, बल्कि इस रूए जमीन पर अगर बद से बदतर कोई मजहब है तो दूसरों की निगाह में मजहब इस्लाम है, और कोई बदतरीन कौम है इस रूए जमीन पर तो मुसलमान हम और आप हैं। क्या ऐसा नहीं है? आप समझते हैं, दुनिया का सर्वे कर लीजिए, इससे गई गुजरी हालत मेरी है। अल्लाह का नबी दूसरी जगह फरमाता है इज़ा ज़हबत सिद्क़ व रुफ़ियतिल अमाना वस्तुख़िफ़ फ़िस सलाह व ज़हरल लिवाततु वज़्ज़िना व तशब्बहर रिजालु बिन्निसा फ़लियंतज़िरू अम्रल्लाह या इबादल्लाह। ऐ अल्लाह के बंदो, जब सच्चाई का जनाजा निकल जाए, जब अमानत में खयानत होने लगे, जब नमाज में ढील दी जाने लगे, जब मर्द औरत बनने की और औरतें मर्द बनने की कोशिश करने लगे, जब ज़िना और लिवातत आम हो जाए, फलियंतज़िरू अम्रल्लाह या इबादल्लाह। ऐ अल्लाह के बंदो, अल्लाह के अज़ाब का इंतजार करना। ऐ अल्लाह के बंदो, अल्लाह के अज़ाब का इंतजार करना। क्या वो दिन नहीं आ गया है? सच्चाई का जनाजा नहीं निकल गया है? अमानत में खयानत नहीं हो रही है? क्या आज मस्जिदों में ढील नहीं दी जा रही है? क्या मर्द औरत बनने की कोशिश नहीं कर रहा है और औरतें मर्द बनने की कोशिश नहीं कर रही हैं? क्या ज़िना और लिवातत आम नहीं है? अगर आंख का मौका मिले तो आंख से ज़िना करता है, हाथ से मौका मिले तो हाथ से करता है, पैर से मिले तो पैर से करता है, और मुसलमान अगर हकीकी मौका मिल जाए तो उसे भी नहीं छोड़ता। मेरी सूरत हाल ये है, कल तक मेरा हाल ये था कि शाम के इलाके से एक औरत बेपर्दा चलती और मदीना आ जाती, कोई एक मर्द नहीं होता था जो बुरी निगाह से देख ले। आज मेरा हाल ये है कि मेरी चचाजाद बहन मुझसे महफूज नहीं है, मेरी खालाजाद बहन मुझसे महफूज नहीं है, मेरा पड़ोसी मुझसे महफूज नहीं है, पड़ोसी की बेटी जवान हो गई है, तो आज किसी की बेटी जवान हो जाए तो उसकी रातों की नींद उड़ जाती है। जब तक उसे शादी ब्याह करके वतन अपने घर इज्जत के साथ न भेज दे, रातों उसके बिस्तर पर कांटे बिछे रहते हैं, कहीं इज्जत का बट्टा न लग जाए, कहीं बेइज्जती न हो जाए। तुम दूसरों की इज्जतों की हिफाजत करते थे, आज तुम्हारी बहनें महफूज नहीं है। दूसरा अगर मेरी बहनों की तरफ देखता है तो क्या गलती करता है? मैं खुद अपनी निगाहों से अपनी बहनों को हविस की निगाह से देखता हूं तो दूसरे तो जरूर देखेंगे।
क्या ये रिवायत नहीं है? कितनी रिवायतें मैं सुनाऊं, मैंने 50 रिवायत याद है, अगर सुनाऊं वक्त नहीं है, वरना मैं बताता आपको सूरत हाल दुनिया की क्या होती जा रही है। ऐ मुसलमानों, मैं कह रहा था अपने हालत बदलो, और उसके लिए पहली शर्त अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने यह फरमाई कि ए लोगों, अगर अल्लाह और अल्लाह के रसूल की मोहब्बत हासिल कर लोगे तब कामयाब होगे, और अगर ये नहीं कर सकते तो फिक्र आखिरत पैदा कर लो। क्या टाइम हो गया? हो गया टाइम? हजरत हो गई? अच्छा, 1 घंटा सुना था मैंने। बस भाई मुख्तसर 10-15 मिनट में मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। हजरत की तरफ से इशारा मिल गया हमें। मेरे दोस्तों, पहली शर्त ये थी कि अगर जन्नत में दाखिले के ख्वाहिशमंद हो तो आमिला भी सुन्ना। पहली बात, रोजी रोटी हलाल करो, दूसरे सुन्नतों पर अमल पैरा हो जाओ। और सुन्नतों पर अमल पैरा होने के लिए मैंने आपसे 2 शर्तें बताई थी। नंबर 1, या तो मोहब्बत पैदा हो जाए, किससे? अल्लाह और अल्लाह के रसूल से मोहब्बत पैदा हो जाए, सुन्नतों से मोहब्बत पैदा हो जाए, नबी के तरीके से पैदा हो जाए, कुरान और हदीस से पैदा हो जाए। और अगर मोहब्बत नहीं पैदा होती तो फिक्र आखिरत पैदा हो जाए, अल्लाह से डर और खौफ पैदा हो जाए, हिसाब और किताब का डर पैदा हो जाए, नामे अमाल के बाएं और आएं हाथ में मिलने का डर पैदा हो जाए। फअम्मा मन ऊतिया किताबहु बिशिमाली का इस्तेहजार हो जाए कि जब नामे अमाल बाएं हाथ में मिलेगा, फअम्मा मन ऊतिया किताबहु बिशिमाली फयक़ूलु या लैतनी लम ऊत किताबिया वलम अद्री मा हिसाबिया या लैतहा कानतिल क़ाज़िया मा अग़ना अन्नी मालिया हलका अन्नी सुल्तानिया खुदू फग़ुल्लू सुम्मल जहीम सल्लू तुम फी सिलसिलतिन ज़रउहा 70 ज़िरान फस्लुकू। जब नामे अमाल किसी को अल्लाह ना करे ऐसा हो, अल्लाह हम सबको बाएं हाथ में नामे अमाल के मिलने से हिफाजत फरमाए। जिसको बाएं हाथ में मिल गया वो वावेला करता फिरेगा, मेरी सल्तनत काम नहीं आई, मेरी दौलत काम नहीं आई, मेरा बैंक बैलेंस काम नहीं आया, मेरी कोई चीज काम नहीं आई। अल्लाह कहेगा खुदू फगुल्लू, इसे पकड़ लो, बेड़ियां डाल दो, 70 गज की जंजीर में लपेट दो, सुम्मल जहीम सल्लू, इसे दोज़ख के हवाले कर दो। ये कैफियत का इस्तेज़ार होना चाहिए। और ये याद हो कि जो रोजाना इस लाउड स्पीकर से ऐलान होता है कि फुला का इंतकाल हो गया है, नमाज जनाजा इतने बजे होगी, ऐ लोगों कोई यकीन से नहीं कह सकता कि कल सुबह का सूरज देखेगा। यही एक चीज ऐसी है जिसके बारे में किसी को यकीन नहीं है। जब ये यकीन नहीं है तो मरने का इस्तेज़ार तो रखो, हिसाब किताब का तो रखो। अल्लाह के यहाँ इस तरह जाओ जैसे मेहमान जाता है, इस तरह मत जाओ कि मुजरिम की तरह बेड़ियां लगी हुई। मौत से कौन डरेगा? जो जाएगा कि मुझे बेड़ियां पड़ेंगी, हिसाब किताब गलत होगा। अल्लाह के दरबार में ऐसे जाओ जैसे मेहमान जाता है। ऐलान हो नुज़ुलन मिन गफूरिर रहीम, ये सब अल्लाह के मेजबान, अल्लाह के मेहमान है, इनकी मेजबानी की जाए। इस तरह जन्नत में जाने अल्लाह के सामने खड़े होने की जरूरत है, और उसके लिए कयामत का और फिक्र आखिरत का इस्तेज़ार जरूरत है। कैसे? जैसे सहाबा ने इस्तेज़ार किया। अभी हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का आपने देखा। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वो सहाबी हैं जिनके बारे में अल्लाह के रसूल ने ये फरमाया कि ऐ लोगों, मैंने तमाम लोगों के एहसानात को चुका दिया है, सिर्फ अबू बकर सिद्दीक ऐसे हैं कि उनका एहसान अल्लाह ही चुकाएगा। अल्लाह के रसूल कहते हैं कि मैं सारे एहसानात इनके नहीं चुका सका, ये मेरी कैफियत अल्लाह का रसूल कहता है। मस्जिद नबवी के सारे दरवाजे बंद कर दिए जाएं, सिर्फ सिद्दीक अकबर का दरवाजा खुला रहने दिया जाए। वो हैं सिद्दीक अकबर, वो हैं अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, अल्लाह के रसूल के मोहब्बत के करीबी दोस्त। उनसे ज्यादा किसी से मोहब्बत नहीं अल्लाह के रसूल को। एक दिन मजलिस में अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, ऐ लोगों, जन्नत में 8 दरवाजे हैं और 8 दरवाजों से अलग अलग लोगों के नाम पुकारे जाएंगे और जन्नत में दाखिला मिलेगा।
अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया और फरमाया कि ऐ लोगों, एक खुश नसीब शख्स ऐसा होगा कि जन्नत के 8 दरवाजों से उसके नाम का ऐलान होगा कि आप इस दरवाजे से जन्नत में आ जाइए, और दूसरे दरवाजे का फरिश्ता कहेगा आप इस दरवाजे से आइए। 8 दरवाजों से उसके नाम का ऐलान होगा कि आप इस दरवाजे से आ जाइए। अल्लाह के रसूल से पूछा एक सहाबी ने, अल्लाह के रसूल वो कौन खुश नसीब शख्स होगा? अल्लाह के रसूल फरमाते हैं वो अबू बकर सिद्दीक की जात होगी। ये है अबू बकर सिद्दीक, 8 जन्नत के दरवाजों से जिनके नाम के जन्नत में दाखिले की सदा लगाई जाएगी, ये अबू बकर सिद्दीक हैं। लेकिन फिक्र आखिरत की एक कैफियत है कि कभी कभी ज़ारो कतार रोने लगते हैं और रोते रोते कहते हैं काश मैं दरख्त का पत्ता होता और ऊंटनी मुझे खा जाती, मैं मेघनी बन जाता ताकि कल कयामत के दिन हिसाब किताब से बच जाता। मैं मेघनी बन जाता ताकि कल कयामत के दिन हिसाब किताब से बच जाता। ये कैफियत अबू बकर सिद्दीक की है जो बख्शे बख्शाए हैं, और मुझे कब्र एक मर्तबा याद नहीं आती। वो है अबू बकर सिद्दीक कि मरते वक्त दुनिया से जा रहे हैं, कहने लगे मुझे नए कपड़े में दफनाना मत, मैं इस लायक नहीं हूं इस गुनहगार को नए कपड़ों में दफनाया जाए, मुझे पुराने कपड़ों में दफनाया जाए। ओ अबू बकर सिद्दीक, फिक्र आखिरत की कैफियत ये, और मुझे एक मर्तबा भी अल्लाह याद नहीं आता, मुझे आखिरत एक मर्तबा भी याद नहीं आती। हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से कौन नावाकिफ है, कौन नहीं जानता हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को। अगर तमाम सहाबा मुरीद की हैसियत रखते हैं तो हजरत उमर फारूक वो सहाबी हैं जो मुराद रसूल हैं। अल्लाह के रसूल ने उन्हें मांग करके लिया है, मुराद रसूल हैं। अल्लाह के नबी ने दुआएं की हैं हजरत उमर फारूक के लिए, फिर ईमान लाए हैं। वो हैं हजरत उमर फारूक। ऐलान होता है लौकान आबादी नबी लकाना उमर, मेरे बाद नबूवत का सिलसिला चलता, रूए जमीन पर कोई नबी और बनाया जाता तो और कोई नहीं, हजरत उमर बनाए जाते। और हजरत उमर वो सहाबी हैं, कभी कभी अल्लाह के रसूल दाएं हाथ में हजरत अबू बकर सिद्दीक का हाथ, बाएं हाथ में हजरत उमर फारूक, जैसे दो दोस्त हाथ में हाथ और उंगलियों में उंगलियां डाल करके चलते हैं। अल्लाह के रसूल यूं हाथ में हाथ डाल करके दाएं हाथ में हजरत अबू बकर, बाएं हाथ में उमर फारूक, और मस्जिद नबवी में आते और ऐलान करते हैं लोगों देख लो हम जन्नत में भी ऐसे ही होंगे। ये अल्लाह के रसूल ऐलान करते, वो है उमर फारूक। और सूरत हाल फिक्र आखिरत की ये है कि कभी कभी ज़ारो कतार रोने लगते और रोते रोते ये कहा करते थे कि काश मेरी माँ ने मुझे जना ना होता, काश मेरी माँ ने मुझे पैदा ना किया होता, ताकि मैं कल कयामत के दिन हिसाब किताब से बच जाता, ताकि मैं कल कयामत के दिन हिसाब किताब से बच जाता। हजरत हुज़ैफतुल यमान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वो सहाबी हैं जो राज़दार रसूल हैं। अल्लाह के रसूल ने उन्हें तमाम राज की बातें बता रखी हैं। हजरत उमर फारूक अमीरुल मोमिनीन हैं, सल्तनत इस्लामिया के मालिक हैं। कभी कभी हजरत हुज़ैफतुल यमान का हाथ पकड़ते और तन्हाई में ले जाते और तन्हाई में अकेले में होकर के रोते हुए पूछा करते थे, हुज़ैफा ये बता दो क्या मेरा नाम मुनाफिकीन में तो नहीं है, क्या मेरा नाम मुनाफिकीन में तो नहीं है। ये कैफियत कौन सी चीज थी जो उन्हें इस बात पर मजबूर करती थी कि मैं मुनाफिक तो नहीं हो गया। वो है उमर फारूक। आखिरी वक्त है, फिरोज नामी अबू लूलू ने आपको जख्मी किया है, शहादत का वक्त आ गया है, बिल्कुल करीब हो गया। बस खत्म करते हैं 2-4 मिनट, बस 2-3 मिनट में खत्म कर देते हैं। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का आखिरी वक्त है, चारपाई पर लेटे हुए और लेटे लेटे अपने बेटे को आखिरी वक्त अब्दुल्ला इब्ने उमर को बुलाते हैं और बुला करके क्या कहते हैं मालूम है, अब्दुल्ला मुझे चारपाई से जमीन पर लेटा दे। एक मर्तबा कहते हैं बाप की बात सुन करके बेटे ने अनसुनी कर दी, दोबारा कहा मुझे जमीन पर लेटा दे, डांट करके नहीं लेटाया। तीसरी मर्तबा कहा मुझे जमीन पर लेटा दे, बेटे ने डर के मारे नीचे जमीन पे लिटा दिया, दाएं रुखसार को रगड़ा और रगड़ करके कहने लगे, ए उमर अगर अल्लाह के सामने
तुझे इज्जत मिल गई तो तू कामयाब है, वरना इससे ज्यादा जलील है तू। ऐ मुसलमानों, कब तक ये चलता रहेगा? क्या बदलने की जरूरत अभी नहीं आई? कब्र में बदलोगे? हजरत उस्मान गनी से कौन ना वाकिफ है? दोहरी दामादी का शरफ अल्लाह के रसूल को हासिल है। एक नहीं, दो बेटियां एके बाद दीगरे हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला अन्हु को अल्लाह के रसूल ने निकाह में दी थी। और जब दूसरी बेटी का इंतकाल हुआ तो अल्लाह के रसूल ने क्या फरमाया मालूम है? अगर मेरी कोई और बेटी होती तो उस्मान के निकाह में दे देता। लेकिन फिक्र आखिरत की कैफियत ये है, कभी किसी कब्र से गुजरते तो सारों कतार कब्र पे खड़े होकर रोने लगते, दाढ़ी को तर करके सीने मुबारक तर होने लगता। और फिर उसके बाद किसी ने पूछा, आप इतना कब्र पर क्यों रोते हैं? आप तो बख्शे बख्शाए हैं। अल्लाह के रसूल ने एक मौके पर फरमा दिया था, गुफिर लहु मा तक़द्दम मिन दम्बिका व मा तअख़्ख़र, कि आपके अगले पिछले सब गुनाह अल्लाह ने माफ कर दिया। एक ग़ज़वे में अल्लाह के हुक्म से उन्होंने इतना सखावत की थी। और रोने की कैफियत ये है, क्या कहते थे जवाब में मालूम है? ऐ लोगों, कब्र आखिरत की मंजिलों में से पहली मंजिल है। जो शख्स इसमें कामयाब हो गया और मंजिलों में भी कामयाबी का मुंह देखना पड़ेगा, और जो इस मंजिल में नाकाम हो गया, आखिरत की और मंजिलों में भी नाकामी का मुंह देखना पड़ेगा। ऐ मुसलमानों, क्या मुझे मरना नहीं है? क्या अल्लाह के यहाँ जाना नहीं है? अल्लाह ने फरमा दिया है, वमन यब्तगी गैरल इस्लामी दीना फलन युक़बल मिन, जो शख्स इस्लाम के अलावा दीन कबूल करेगा, इस्लाम के अलावा किसी चीज को आइडियल बनाएगा, किसी को नमूना बनाएगा, फलन युक़बल मिन, अल्लाह के यहाँ काबिल कबूल नहीं है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू उदखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा, ऐ मुसलमानों, पूरा पूरा इस्लाम में दाखिल हो जाओ। इस्लाम आधा तीतर आधा बटेर नहीं चाहता है। फमन शाअ फलयुमिन वमन शाअ फलयकफुर इन्ना अतदना लिज़्ज़ालिमीन नारा, जो चाहे नाफरमानी करे और जो चाहे माने, हमने उसके लिए आग तैयार कर रखी है। क्या अभी होश नहीं आया है? क्या अभी वक्त नहीं आया है? क्या अल्लाह की तरफ से आसमान से बलाओं के पहाड़ उतरेंगे तब मानोगे? क्या मेरे घरों में इज्जतों की नीलामी होने लगेगी तब मानोगे? क्या इसी रोड पर मेरी माँ और बहनों की इज्जत दूसरे लूटने पर आमादा हो जाएंगे तब मुझे अल्लाह का खौफ आएगा, तब अल्लाह की फिक्र आएगी। मैंने आयत करीमा पढ़ी थी, वअदल्लाहुल्लज़ीना आमनू मिनकुम व अमिलुस्सालिहात, ऐ लोगों अल्लाह पर ईमान लाओ, नेक अमल करो, मैं तुम्हें 3 इनामात से नवाजूंगा। व अमिलुस्सालिहात, ऐ लोगों 3 काम करो, मैं तुम्हें 3 इनाम से नवाजूंगा। नंबर 1, इस रूए जमीन का तुम्हें खलीफा और बादशाह बनाऊंगा। ला यस्तखलिफन्नहुम फिल अर्द कमा इस्तखलफल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम, मैं इस रूए जमीन का मालिक तुम्हें बनाऊंगा। दूसरी बात ये करूंगा, वला युमक्किनन्ना लहुम दीनहुम अल्लज़ी इर्तज़ा, ऐ लोगों मैं ये दीन जो दुनिया का मजहब का सबसे बदतरीन मजहब बन गया है, जिसे इस्लाम कहते हो, मैं दुनिया का पसंदीदा मजहब बना दूंगा। वला युमक्किनन्ना लहुम दीनहुम अल्लज़ी इर्तज़ा वला युबद्दिलन्नहुम मिन बादि खौफिहिम अमना, और इस रूए जमीन को अमन व अमान का गहवारा बना दूंगा, चैन की बांसुरी बजा दूंगा। इस रूए जमीन के मालिक तुम होगे, इस्लाम का बोल बाला होगा, और इस रूए जमीन को अल्लाह अमन व अमान का चैन की बांसुरी बजा देगा। आज मुसलमान सोता है तो सुबह पता नहीं चलता है किस हालत में उठूंगा। अल्लाह 3 वादे करता है, लेकिन आप भी तो बदलिए। मैंने कहा था जन्नत में दाखिले की 3 शर्तें हैं। नंबर 1, रोजी रोटी हलाल करो। नंबर 2, सुन्नतों पर अमल पैरा हो जाओ। नंबर 3, वामिनन्नासु बवाइक़हु, तुमसे हर आदमी तुम्हारी तकलीफ से महफूज हो जाए। ये 3 काम कर लोगे, अल्लाह का रसूल कहता है दखलल जन्नह, तुम जन्नत में दाखिल हो जाओगे। ऐ मुसलमानों, एक चीज कह के अपनी बात खत्म करता हूं कि अल्लाह के रसूल का आखिरी वक्त है और आखिरी वसीयत है। दुनिया से अल्लाह का रसूल तशरीफ ले जा रहा है। हजरत अली कान लगाते हैं, ज़बान मुबारक हिलती है और अल्लाह के रसूल कहते हैं अस्सलात अस्सलात व मा मलकत ईमानुकुम, ऐ लोगों
मैं तुम्हें दो चीजें दे करके जा रहा हूं, दो वसीयतें। आज अगर बेटा बाप की वसीयत पर अमल ना करे तो दुनिया ताने देती है, तूने बाप की वसीयत पर अमल नहीं किया। खानदान उस वसीयत को पूरा करता है। अल्लाह का नबी दुनिया से चला गया, वसीयत करके गया, और ये नाहंजार उम्मत इस रूए जमीन पर अल्लाह के नबी की वसीयत को अमल करने के लिए तैयार नहीं है। ऐ मुसलमानों, मैं भी तुमसे दो बातों की अहद लेके जाता हूं कि अब जो कुछ जिंदगी गुजरी अब तो गुजर गई, लेकिन नमाज की सबसे पहले पूछ होगी। इतना बड़ा मजमा बैठा हुआ है, अब तक नमाज छूटी, गफलत में छूटी। कम से कम अब किसी भी हालत में हो, सफर में हो, हजर में हो, घर में हो, मार्केट में हो, कारोबार में हो, बीमार हो, सही हो, हर आदमी हाथ उठा के आज वादा करे कि अब किसी हालत में भी नमाज नहीं छोड़ेंगे। हाँ भाई, पढ़ेंगे, हाथ उठा के वादा करें, इंशाअल्लाह कहिए, जोर से कहें भाई इंशाअल्लाह। और दूसरी बात, दूसरों के काम आना, गरीबों मोहताजों जितना जिसके सकत है, दूसरों के काम, दूसरों को सताना छोड़ दो। अब मुसलमानों, अब अखलाक बांटना शुरू करो, खुद ब खुद गैर तुमसे करीब हो जाएगा। हाँ भाई, करेंगे दूसरों के साथ हमदर्दी। मुसलमान वही है, अल्लाह के रसूल ने तो गोद में सबक पढ़ाए कि एक छाती से दूध पी करके दूसरी छाती का दूध नहीं पिया उस मासूम बच्चे ने, और ये कहा, मुस्कुराए बोले नहीं, और दुनिया को सबक दिया उस दूध पीछे बच्चे ने माँ की गोद में कि आए लोगों, हम दूसरों का हक लेने नहीं, दूसरों का हक देने आए हैं। हम इस तरह आए हैं दुनिया में, हमारे नबी ने तो गोद में सबक पढ़ाए हैं। इसलिए हम इन बातों पर अमल करेंगे, अल्लाह जन्नत में दाखिला नसीब फरमाए। इसीलिए मैंने कहा था, ये सोचो कि नूर हिदायत का परचम जनाबे मोहम्मद ने कैसे उड़ाया, ये सोचो कि तख्तों को कैसे उभारा, ये सोचो कि गिरतों को कैसे संभाला, ये सोचो कि क्या चीज थी जिसके बल पर अकेले खुदा के पैगंबर ने उठकर उलट दी थी ऐवान रूमा की मसनद, पलट दी थी सेरा नशीनों की काया। वो जुरा सरापा, वो हिम्मत मुजस्सम, वो रातों का आबिद, दिन का सिपाही, वो जिसने सियासत की जुल्फें सवारी, वो जिसने फकीरी में की बादशाही। अगर उससे कुछ भी अकीदत है तुमको तो अपना वतीरा बदलना पड़ेगा, ज़बाने निफाक व अमल से गुजरकर सदाकत के सांचे में ढलना पड़ेगा। खबर दे रहा है मोहम्मद को उसवा कि आसान नहीं है मुसलमान होना, बहुत इम्तिहानात दरपेश होंगे, बहुत सख्त राहों पे चलना पड़ेगा। अल्लाह हम सबको कहने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। ये जो दूसरों की तरफ उंगलियां उठा करती हैं, अल्लाह अपने ऐबों की जानिब उठाने वाला बनाए। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।